पहले तो किसान भाइयों, किसान डेयरी बिजनेस चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और किसान भाइयों, आप एक डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हो और डेयरी फार्म के लिए लोन अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये लोन को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हो लोन के जरिए, ताकि आपको लोन जल्दी से मिल जाए और बहुत आसान तरीके से मिल जाए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आपको कौन सी बैंक के अंदर जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, कौन सा कहाँ पर शुरुआत में आपको संपर्क करना है, सारी इंक्वायरी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो मेरे को अंदर खुशी होगी, तो जितना ही खुशी होगी जितना ही आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा खुश होकर मैं और भी ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी से वीडियो लेके आऊं, ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके। डेयरी फार्मिंग के ऊपर लोन लेने के लिए आपको ये 10 लाख का 2 पशु से लेकर 10 पशुओं के लिए लोन मिल जाता है। और इसका लोन आप जितने पशुओं का लोन ले हुए उस हिसाब से लोन मिल जाएगा, लेकिन अधिकतम आपको 10 पशुओं पे 10 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाएगा। कोई सिक्योरिटी, कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं होती है, इसके अंदर बहुत सरल तरीके से लोन मिल जाता है। तो इसलिए आप 10 पशुओं तक आप ये 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। इसके अंदर जनरल कास्ट वालों को आपको 25% सब्सिडी है और SC ST वालों को आपको 33% सब्सिडी इसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती है। नाबार्ड की तरफ से सब्सिडी मिलती है, बैंक की तरफ से सब्सिडी नहीं मिलती है। तो किस तरीके से मिलेगी इसके बारे में भी कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय के अंदर जाना है। वहां से आपको पशु चिकित्सालय के अंदर जब डॉक्टर होता है उसके पास में जाना है और वहां आपको सारी इंक्वायरी रखनी है कि आपको क्या क्या, किस तरीके से डेयरी फार्म शुरू करना है और कहाँ पर आपको दूध सेल करना है, सारी बार इसको बताना है, ताकि उनको ये जज हो सके कि हाँ पशु चिकित्सालय के बारे में वहाँ आपको सारी जानकारी। वैसे तो वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन वहाँ से आपको देखो पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहीं से प्रोवाइड करेंगे और इसकी आपकी आवश्यकता होगी। और आपको पशु हेल्थ सर्टिफिकेट है, पशु इंश्योरेंस है, तो वो भी आपको उसी पशु चिकित्सालय से प्रोवाइड करवाएंगे। और जाति प्रमाण, जो पशु प्रमाण पत्र है, वो भी आपको वहीं से प्रोवाइड करवाएंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं से प्रोवाइड करवाएंगे। जिसके बाद में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी होती है, तो वो भी आपको वही सलाह दे देंगे कि कहाँ पर आपको तैयार करवा सकते हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आप आपके नजदीकी CO के जरिए भी आप करवा सकते हो, और या फिर कोई आपका वकील है नजदीकी, तो वहां से आपको कोर्ट के अंदर वकील के पास में भी ये तैयार करवा सकते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल। अब दोस्तों, ये सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको ये सारा कंप्लीट प्रोसेस कर लेना है। आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। आपको पहले तो पैन कार्ड होना चाहिए, आपको आधार कार्ड होना चाहिए और जमीन के कागज होने चाहिए। अगर आपके जमीन के कागज खुद के नहीं है तो आपको लीज एग्रीमेंट होना अति आवश्यकता है। तो आपको कम से कम 10 साल का एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर। तो बैंक को इससे ये होगा कि हाँ, जो भी बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो आपको ये सही तरीके से लोन चुका पाएगा। और आपको इसके लिए आपको गाय भैंस का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और पहचान पत्र आपके पास में होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट फोटो की 2 साइज फोटो होने चाहिए। और पशु का इंश्योरेंस तो आप वहीं डॉक्टर के पास से करवा लोगे। पशु हेल्थ सर्टिफिकेट है वहीं से मिल जाएगा आपको, जो आप जिस डॉक्टर के पास में जाओगे नजदीकी पशु चिकित्सालय के अंदर। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी है तो वो आपको सलाह दे देंगे, लेकिन आपको नजदीकी CO या फिर वकील के माध्यम से करवा सकते हो। और पशु चिकित्सालय प्रमाण पत्र आपको वहीं से पशु चिकित्सालय से ही मिल जाएंगे। अब दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने के बाद में आपको सबसे पहले आपको खुद को भी मुख्य जवानी याद होना चाहिए कि आपको ये बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो आपको कि कितने पशु से आप शुरू कर रहे हो, कितने आप बचत कर सकते हो इससे, कितने पशुओं की आपको खर्चा चाहिए, कितने पशुओं को हरा चारा चाहिए, वो सारी चीज़ के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध को कहाँ से लगाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर भी यही सारी प्रोसेस होती है। तब जाके अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो भी प्रोसेस लिखी जाती है उसको आपको मुख्य जवानी याद है, या फिर आपके ऑलरेडी आपके पास में जो भी पशु हैं तो उनको आपको नॉलेज है कि आपको किस तरीके से कितना बचत निकलती है, कितना सारा प्रोसेस। अगर आप अच्छे से बैंक मैनेजर को समझाते हो, यानी शाखा प्रबंधक को समझाते हो, तो उनको ये जज हो जाएगा कि वास्तव में ये बंदा अच्छे से नॉलेज लेकर ये डेयरी फार्मिंग को अच्छा चलाना चाहते हैं। तो हम जो भी लोन देंगे तो उसको रिपेमेंट कर सकता है, क्योंकि लोन देने से पहले बैंक मैनेजर यही चाहता है कि हमारा पैसा वापस आ सके। अब दोस्तों, ये सारा प्रोसेस करने के बाद में आपको 7 दिन के अंदर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद में आपका खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात आती है दोस्तों, कौन कौन से बैंक के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, आपको ग्रामीण बैंक के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, HDFC के अंदर भी, यूको बैंक के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, भारतीय स्टेट बैंक के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी बैंक हैं तो उनके पास में भी, उनमें भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर यही होगा
होगा कि आप जो भी जिस भी बैंक अकाउंट आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आपका जो भी बैंक शाखा के अंदर है उसी के अंदर जाइए, तो वहां से आपको जल्दी लोन मिलने का प्रोसेस भी रहेगा और वो आपको अच्छे से सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप उस बैंक के कस्टमर हो। अब दोस्तों और एक बात ये भी होगी आपको कि आपको कोई भी बैंक से आपने पहले कोई लोन ले रखा है तो उसका डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, एक केसीसी क्रेडिट कार्ड होता है, तो जिस किसान का किसान क्रेडिट कार्ड है उसका अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया है, आप डिफॉल्टर हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों आपको सब्सिडी कहाँ से मिलेगी। सब्सिडी देखो बैंक की तरफ से नहीं मिलती है। जो 33 जनरल कास्ट को आपको यहाँ पर जो 25% सब्सिडी मिलेगी, SC ST वालों को 33% सब्सिडी मिलेगी, तो यानी कि 10 लाख रुपए पे सब्सिडी मिलेगी तो वो 3,30,000 रुपये होगी। तो आपको ये सब्सिडी 3 साल बाद में मिलती है। यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं उससे 2 या 3 महीने के बाद में नाबार्ड की तरफ, नाबार्ड को जो बैंक वाले हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और उनको 2-3-4 महीने के बाद में ही जो पैसे आपके जो सब्सिडी के हैं वो आपको बैंक के जो बैंक से आपने लोन लिया उस बैंक के अंदर ऐड हो जाते हैं और वहां से आपको प्रोवाइड करने के बाद में आपको ये लोन जो सब्सिडी है वो आपको जल्दी से नहीं दी जाती है। ये बैंक जिस बैंक से आपने लोन लिया उसी के अंदर रहती है, ताकि आप ये 2 से 3 साल के अंदर आप जब अच्छे से सक्सेसफुल आप डेयरी फार्म को शुरू चलाते हो तो तब जाके ये सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाती है और ये बैंक के अंदर ही रहता है। इसके ऊपर ना तो आपको ब्याज लेना होता है ना देना होता है। बैंक मैनेजर बैंक की तरफ से कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, जो भी सब्सिडी मिलेगी वो आपको निर्ब्याज ही मिलेगी। अब दोस्तों इस पर ब्याज की बात कर लेते हैं, ब्याज कितना लगने वाला है। तो ब्याज आपको 8% तक लगने वाला है, तो 8% या 9%, 7% इतना ही ब्याज लगेगा। इस पर कुछ छूट भी चलती रहती है किसानों के लिए, ये किसान की आय को दोगुनी करने के लिए ये लोन की स्कीम रहती है। तो इनमें आपको थोड़ा सब्सिडी 8% तो मान के चलो 8% आपको सब्सिडी लगती है, बाकी आपको छूट वगैरह मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आपको ये नाबार्ड की तरफ से सब्सिडी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको आपका ये फार्म को सक्सेसफुल चलाना जरूरी है, तभी जाके आपको ये सब्सिडी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रेडी करवाने के बाद में आपको वहां बैंक में शाखा के अंदर जाकर आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो और आपको इस प्रोसेस के जरिए लोन मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से नॉलेजफुल वीडियो लेके आऊँ, उन वीडियो को आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, ताकि देखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। चलिए तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी क्वेश्चन है, सवाल हो तो मेरे को कमेंट के जरिए कमेंट कर देना, ताकि आपको मैं जल्दी से आंसर दे सकूँ।